अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल पाई नेटवर्क की धूम मची हुई है और आपको फेसबुक पर या व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे होंगे कि जी हमारा ये फला रेफरल लिंक है, इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट क्रिएट करें पाई नेटवर्क के ऊपर और फ्री में पाई कॉइन्स हासिल करें और अर्निंग शुरू करें। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में पाई नेटवर्क को एक्सप्लेन करूँगा और इसके दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करूँगा कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है और नुकसान के क्या इम्कानात हैं। उसके बाद फैसला आप पर है कि आप पाई नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं या नहीं। यानी ये वीडियो ना तो पाई नेटवर्क की सपोर्ट में है और ना अगेंस्ट में, बस एक कंपैरिजन और फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स, पाई नेटवर्क पर आने के लिए आपको प्ले स्टोर से इनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको किसी का रेफरल लिंक चाहिए होता है। बगैर रेफरल लिंक के आप इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। पाई बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कॉइन वगैरह हैं। और ये पाई नेटवर्क मार्च 2019 में लॉन्च हुआ और अभी इसका सेकंड फेज चल रहा है। और पाई नेटवर्क डायरेक्ट मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग की तर्ज पर काम कर रहा है। करंटली इसके 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं और कंपनी के मुताबिक 1 बिलियन यूजर्स कंप्लीट होने के बाद इसकी माइनिंग बंद कर दी जाएगी। यानी मजीद पाई कॉइन्स वजूद में नहीं आ सकेंगे। जैसे कि बिट कॉइन्स हैं वो 21 मिलियन है पूरी दुनिया में और उसमें से 19 मिलियन जो है वो अब तक माइन हो चुके हैं, यानी 3 मिलियन बाकी हैं। इसके बाद लोग इसे स्टॉक कर लेंगे और बिटकॉइन की वैल्यू मजीद बढ़ेगी। तो पाई नेटवर्क का दावा है कि ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां मोबाइल के ज़रिए आप वर्चुअल कॉइन्स यानी पाई कॉइन्स की माइनिंग कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो जो बिटकॉइन है या दीगर वर्चुअल करेंसीज हैं उनकी माइनिंग के लिए आपको बड़े बड़े हैवी कंप्यूटर्स पर सेटअप लगाना पड़ता है और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी और पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पाई नेटवर्क में ऐसा नहीं है, आपने सिंपली मोबाइल की एक ऐप यूज़ करनी है। और पाई नेटवर्क का जो फोकस है वो KYC पर है, यानी नो योर कस्टमर, यानी वो आपका डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको ये भी पता चले कि जो उसके यूज़र्स हैं वो ह्यूमन ही हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने इस ऐप में लॉगिन होने के बाद 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा माइनिंग के बटन पर प्रेस करना है और आपकी माइनिंग शुरू हो जाती है और आपके अकाउंट में कुछ पाए जो हैं वो आ जाते हैं। रेफरल के ज़रिए मजीद लोगों को अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपके कॉइन्स में मजीद इजाफा होता है और आपका नेटवर्क मजीद मजबूत और सिक्योर हो जाता है। तो ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फील हो रही है मोबाइल यूज़र्स के लिए, जो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपना कीमती वक्त टिकटॉक या दूसरी खराफात में ज़ाया करते हैं। तो वो पाई नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं और इन्वेस्टमेंट किए बगैर फ्री में पाई कॉइन्स हासिल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। व्यूअर्स, ये तो था इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब तस्वीर के दूसरे रुख पर बात करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि पाई कॉइन्स की अभी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। यानी ये वर्चुअल करेंसी अभी किसी एक्सचेंज वेबसाइट पर बाय और सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। इवन इनकी जो ऐप है उसमें भी विथड्रॉल का ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्च में इस करेंसी को लॉन्च कर दिया जाएगा और विथड्रॉल भी अवेलेबल होगा। अब इसकी प्राइस क्या होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की हिस्ट्री देखें तो 2010 में जब बिटकॉइन आया था तो इसका रेट $0.01 था। तो लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया था। लेकिन आज 25 फरवरी 2021 में अगर हम इसकी कीमत देखें तो एक बिटकॉइन की कीमत $50,000 तक है, जो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 70 लाख रुपए तक बनती है। तो जब पाई कॉइन की प्राइस लॉन्च होगी तो वो भी हो सकता है कि $0.01 हो या $0.2 हो। लेकिन माहिरीन का अंदाज़ा ये है कि इसकी मकबूलियत जिस तरह बढ़ गई है तो इसकी कीमत इनिशियली शायद $1 तक ज़रूर हो सकती है। यानी अगर आपने 100 पाई कॉइन्स बना लिए हैं तो $100 तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा कि करंटली जो है क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इलीगल है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे सपोर्ट भी नहीं करता और FIA भी सिलसिले में कार्रवाइयाँ करता रहता है। तो आप विड्रॉल लेंगे कैसे? यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में आप ये देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि जैज़ कैश या इजी पैसा से आप विड्रॉल ले सकेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन है। विड्रॉल के लिए आपको किसी एक्सचेंज वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे कि कैश माल या कॉइन बेस नामी वेबसाइट मशहूर हैं, जहां पर वर्चुअल करेंसीज की बाय और सेल होती है। और वहां पर जाकर आपको पाई कॉइन्स को या तो किसी और वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट कराना होगा
या डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा, उसके बाद किसी ऐसे मीडियम पर मुंतकिल करना होगा जहां से पाकिस्तान में विड्रॉल हो सके। और इसके लिए सबसे बेहतर पेपैल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपैल भी पाकिस्तान में बैंड है। तो अब देखना यह है कि एक्सचेंज जो वेबसाइट्स हैं वो जैज़ कैश या इजी पैसा के ऑप्शन को कबूल करती हैं या नहीं। और मान लें कि अगर जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए आपने विड्रॉल ले भी लिया तो हिस्ट्री तो क्रिएट होगी कि ये पैसा कहाँ से जनरेट हुआ और किन किन प्लेटफॉर्म से होता हुआ आप तक पहुँचा, और ये चीज़ गवर्नमेंट की नज़र में भी ज़रूर आएगी। और दूसरी बात ये कि जब आप 2-3 जगह से अपने पाई कॉइन्स को घुमाते हुए विड्रॉल करवाएंगे तो आपको चार्जेस भी देने होंगे। तो अगर 100 पाई कॉइन्स आपके पास हैं तो आप तक विड्रॉल पहुँचते पहुँचते वो 50 या 60 कॉइन्स ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क एक तरह की टेढ़ी खीर भी साबित हो सकता है। करंटली पाई नेटवर्क से सिर्फ इसके डेवलपर्स को ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं और वो ऐप पर ऐड भी देखते हैं, जिससे डेवलपर्स को अर्निंग होती है। एक और बात ये कि पाई नेटवर्क किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ये भी वाज़े तौर पर नहीं बताया जा रहा, जबकि जो दीगर वर्चुअल करेंसीज़ हैं उनके बारे में ब्लॉकचेन का जो कोड होता है वो इंटरनेट पर शेयर किया जाता है, जिसे वेरीफाई भी किया जा सकता है। और ये बात भी समझ से बाहर है कि सिर्फ एक क्लिक से कैसे माइनिंग होती है, जबकि बैटरी भी आपकी मोबाइल की गर्म नहीं हो रही होती और मोबाइल के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। और ये भी देखा गया है कि आपका नेट ऑफ भी है तो भी माइनिंग स्टिल हो रही होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाई नेटवर्क जो है वो आपके मोबाइल का जो डेटा है उसको एक्सेस कर रहा है और आपके पासवर्ड्स और जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो अपने सर्वर पर भेज रहा हो, कोई स्पाई एक्टिविटी कर रहा हो। और ये भी हो सकता है कि आप जब KYC करते हैं तो ये डेटा वो आगे सेल भी कर सकते हैं और मज़ीद मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप पाई नेटवर्क ज्वाइन करने से पहले इन तमाम प्रॉज एंड कॉन्स को जहन में रखें और अपने रिस्क पर ही नेटवर्क को ज्वाइन करें। मैंने तो बहरहाल अभी तक इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है, वरना मैं भी आपको अपना रेफरल लिंक भेज रहा होता। तो फैसला आपके ऊपर है, मैंने तमाम इन एंड आउट्स बता दिए आपको। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।